रिच डैड पुअर डैड रॉबर्ट कियोसाकी की एक किताब है जो उनकी अपनी जिंदगी की कहानी है। यह किताब न केवल उनकी व्यक्तिगत यात्रा को दर्शाती है बल्कि यह भी बताती है कि कैसे दो अलग अलग दृष्टिकोणों ने उनके जीवन को आकार दिया। यह किताब दो अलग अलग पिताओं के पैसे के बारे में सोचने के तरीके के बारे में है। एक तरफ उनके अपने पिता थे जो पढ़े लिखे तो थे लेकिन पैसे के मामले में हमेशा परेशान रहते थे। उन्हें इस किताब में पुअर डैड कहा गया है। दूसरी तरफ उनके दोस्त के पिता थे जो सिर्फ 8वीं पास थे लेकिन बहुत ही सफल बिजनेसमैन थे। उन्हें रिच डैड कहा गया है। यह किताब हमें बताती है कि पैसे के बारे में समझदार होना और पैसे से आजादी पाना कितना जरूरी है। ये चीजें हमें स्कूल में नहीं सिखाई जाती हैं। कियोसाकी दो अलग अलग तरह के पिताओं के साथ पले बढ़े जिनके पैसों के बारे में बिल्कुल अलग विचार थे। उनके अपने पिता यानी पुअर डैड मानते थे कि अच्छी पढ़ाई और एक पक्की नौकरी ही सुरक्षित भविष्य की कुंजी है, लेकिन उनके रिच डैड का मानना था कि पैसों की समझ, बिजनेस करना और प्रॉपर्टी खरीदना ही असली पैसा कमाने का तरीका है। यह किताब इस बात का सबूत है कि पैसों में कामयाबी हमेशा अच्छी पढ़ाई से नहीं मिलती, बल्कि यह इस बात पर निर्भर करती है कि हम पैसों को कैसे देखते हैं और उसे कैसे संभालते हैं। रिच डैड पुअर डैड में कियोसाकी ने अपने जीवन के अनुभवों को साझा किया है जो उन्होंने अपने दोनों पिताओं से सीखे। उनके पुअर डैड ने उन्हें सिखाया कि कैसे एक स्थिर नौकरी और अच्छी शिक्षा जीवन में सुरक्षा प्रदान कर सकती है, लेकिन उनके रिच डैड ने उन्हें सिखाया कि असली संपत्ति और वित्तीय स्वतंत्रता कैसे प्राप्त की जा सकती है। रिच डैड ने कियोसाकी को सिखाया कि पैसे को काम पर लगाना चाहिए, न कि पैसे के लिए काम करना चाहिए। उन्होंने बताया कि निवेश, संपत्ति और व्यवसाय कैसे वित्तीय स्वतंत्रता की कुंजी हो सकते हैं। यह दृष्टिकोण कियोसाकी के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। इस किताब में कियोसाकी ने कई महत्वपूर्ण वित्तीय सिद्धांतों को साझा किया है, जैसे कि संपत्ति और देनदारियों के बीच का अंतर और कैसे निवेश और व्यवसाय के माध्यम से संपत्ति बनाई जा सकती है। यह किताब हमें यह भी सिखाती है कि वित्तीय शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है और इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है। कियोसाकी ने यह भी बताया कि कैसे वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए हमें अपने पैसे के बारे में सोचने के तरीके को बदलना होगा। हमें यह समझना होगा कि पैसे को कैसे काम पर लगाया जाए और कैसे निवेश किया जाए ताकि हम वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त कर सकें। रिच डैड पुअर डैड एक प्रेरणादायक किताब है जो हमें यह सिखाती है कि कैसे हम अपने पैसे के बारे में सोच सकते हैं और उसे कैसे संभाल सकते हैं। यह किताब हमें यह भी सिखाती है कि कैसे हम अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं और वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। कियोसाकी के पुअर डैड ने उन्हें सिखाया कि शिक्षा और नौकरी जीवन में सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं, लेकिन उनके रिच डैड ने उन्हें सिखाया कि असली संपत्ति और वित्तीय स्वतंत्रता कैसे प्राप्त की जा सकती है। यह किताब हमें यह सिखाती है कि कैसे हम अपने पैसे के बारे में सोच सकते हैं और उसे कैसे संभाल सकते हैं। रिच डैड पुअर डैड एक महत्वपूर्ण किताब है जो हमें यह सिखाती है कि कैसे हम अपने पैसे के बारे में सोच सकते हैं और उसे कैसे संभाल सकते हैं। यह किताब हमें यह भी सिखाती है कि कैसे हम अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं और वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। यह किताब इस बात का सबूत है कि पैसों में कामयाबी हमेशा अच्छी पढ़ाई से नहीं मिलती, बल्कि यह इस बात पर निर्भर करती है कि हम पैसों को कैसे देखते हैं और उसे कैसे संभालते हैं। यह किताब हमें यह सिखाती है कि कैसे हम अपने पैसे के बारे में सोच सकते हैं और उसे कैसे संभाल सकते हैं। रिच डैड पुअर डैड एक प्रेरणादायक किताब है जो हमें यह सिखाती है कि कैसे हम अपने पैसे के बारे में सोच सकते हैं और उसे कैसे संभाल सकते हैं। यह किताब हमें यह भी सिखाती है कि कैसे हम अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं और वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। कियोसाकी के दोनों पिता मेहनती थे और कामयाबी चाहते थे, लेकिन पैसों के बारे में उनकी सोच अलग अलग थी, जिसका उनकी जिंदगी पर गहरा असर पड़ा। पुअर डैड, जो कियोसाकी के असली पिता थे, एक सरकारी नौकरी में थे और हमेशा इस बात पर जोर देते थे कि अच्छी शिक्षा और एक स्थिर नौकरी ही सफलता की कुंजी है। पुअर डैड बहुत मेहनत में यकीन रखते थे और चाहते थे कि कियोसाकी अच्छी पढ़ाई करके अच्छी नौकरी करे। वो अक्सर कहते थे कि पैसा कमाना मुश्किल है और इसे बचाना और भी मुश्किल। वो अक्सर पैसों की तंगी की शिकायत करते थे और अपने बिल चुकाने के लिए जूझते रहते थे। उनके लिए पैसा एक ऐसी चीज थी जो हमेशा कम पड़ती थी और जिसके लिए हमेशा संघर्ष करना पड़ता था।
दूसरी तरफ रिच डैड का मानना था कि पैसा एक औजार है जिससे और पैसा कमाया जा सकता है। रिच डैड, जो कियोसाकी के दोस्त के पिता थे, एक सफल बिजनेसमैन थे और उन्होंने कियोसाकी को सिखाया कि पैसा कैसे काम करता है। उन्होंने पैसे की समझ पर जोर दिया और कियोसाकी और अपने बेटे को छोटी उम्र से ही बिजनेस और निवेश के बारे में सिखाना शुरू कर दिया। रिच डैड का मानना था कि शिक्षा केवल स्कूल की किताबों तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि असली दुनिया के अनुभवों से भी सीखना चाहिए। रिच डैड ने कियोसाकी को सिखाया कि पैसों के लिए काम करने की बजाय पैसों को अपने लिए काम पर लगाना चाहिए। उन्होंने बताया कि कैसे सही निवेश और बिजनेस के जरिए वित्तीय स्वतंत्रता हासिल की जा सकती है। उन्होंने एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच के फर्क को समझाया। एसेट्स और लायबिलिटीज की समझ ने कियोसाकी की वित्तीय सोच को पूरी तरह से बदल दिया। एसेट्स वो चीजें होती हैं जो आपकी जेब में पैसे डालती हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी या बिजनेस। रिच डैड ने बताया कि कैसे सही एसेट्स में निवेश करने से वित्तीय सुरक्षा और स्वतंत्रता मिल सकती है। लायबिलिटीज वो चीजें होती हैं जो आपकी जेब से पैसे निकालती हैं, जैसे कि कार या क्रेडिट कार्ड का कर्ज। उन्होंने कियोसाकी को सिखाया कि कैसे लायबिलिटीज से बचना चाहिए और एसेट्स पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। रिच डैड ने रिस्क लेने और अपनी गलतियों से सीखने पर भी जोर दिया। उनका मानना था कि गलतियां तो सफलता की सीढ़ी होती है। उन्होंने कहा कि असफलता से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उससे सीखना चाहिए। उनका मानना था कि गलतियां तो सफलता की सीढ़ी होती हैं। उन्होंने कियोसाकी को बताया कि कैसे हर गलती एक नया सबक सिखाती है और हमें और भी मजबूत बनाती है। रिच डैड की यह सीख कियोसाकी के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। कियोसाकी ने रिच डैड की सलाह को गंभीरता से लिया और अपने वित्तीय लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया। उन्होंने अपने जीवन में वित्तीय स्वतंत्रता हासिल करने के लिए एक ठोस योजना बनाई। उन्होंने विभिन्न सेमिनारों और कार्यशालाओं में भाग लिया, जहां उन्होंने वित्तीय शिक्षा के बारे में और अधिक सीखा। उन्होंने अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए किताबें पढ़ी और विशेषज्ञों से सलाह ली। धीरे धीरे कियोसाकी ने अपने वित्तीय जीवन में सुधार किया और अपने लक्ष्यों को हासिल किया। उन्होंने अपने अनुभवों और सीखों को दूसरों के साथ साझा किया ताकि वे भी वित्तीय स्वतंत्रता की ओर बढ़ सके। कियोसाकी की कहानी हमें यह सिखाती है कि सही वित्तीय शिक्षा और सोच के साथ हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। हमें पैसों के लिए काम करने की बजाय पैसों को अपने लिए काम पर लगाना चाहिए। यह सीख की अलग दुनिया है, जहां सही ज्ञान और समझ से हम अपने वित्तीय भविष्य को सुरक्षित और समृद्ध बना सकते हैं। रिच डैड पुअर डैड किताब का सबसे जरूरी संदेश है, पैसों की समझ होना कितना जरूरी है। यह किताब हमें सिखाती है कि वित्तीय साक्षरता केवल अमीर बनने के लिए नहीं है, बल्कि यह जीवन के हर पहलू में महत्वपूर्ण है। कियोसाकी का कहना है कि स्कूल हमें नौकरी करने के लिए तो तैयार करते हैं, लेकिन पैसे को संभालना नहीं सिखाते। यह एक बड़ी कमी है, क्योंकि वित्तीय ज्ञान के बिना हम अपने पैसे को सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाते। इसलिए बहुत से लोग अपनी कमाई को मैनेज नहीं कर पाते, चाहे वो कितना भी कमा लें। वे अक्सर कर्ज में डूब जाते हैं और आर्थिक समस्याओं का सामना करते हैं। कियोसाकी का मानना है कि पैसों की समझ होना उतना ही जरूरी है जितना कि पढ़ना, लिखना और गणित, और यह सब बचपन से ही सिखाया जाना चाहिए। अगर हम बच्चों को वित्तीय साक्षरता सिखाएं, तो वे बड़े होकर आर्थिक रूप से स्वतंत्र और सफल हो सकते हैं, और यह सब बचपन से ही सिखाया जाना चाहिए। बच्चों को पैसे की कीमत समझाना और उन्हें बचत और निवेश के महत्व के बारे में बताना बहुत जरूरी है। पैसों की समझ होने का मतलब है कि आपको बजट बनाना, खर्चों को ट्रैक करना और अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक योजना बनाना आता हो। बचत करना, निवेश करना, कर्ज को मैनेज करना और एसेट्स बनाना आता हो। यह सब वित्तीय साक्षरता के महत्वपूर्ण पहलू हैं। और एसेट्स बनाना आता हो। एसेट्स बनाने का मतलब है कि आप अपने पैसे को ऐसे साधनों में निवेश करें जो समय के साथ बढ़ें और आपको आर्थिक सुरक्षा प्रदान करें। इसका मतलब है कि आपको पता हो कि आपका पैसा कहाँ खर्च हो रहा है और आप अपने खर्चों को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। यह जानना भी महत्वपूर्ण है कि आप अपने पैसे को कैसे बचा सकते हैं और अपने वित्तीय लक्ष्यों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अपने सपनों को पूरा करने के लिए कैसे बचत करें और अपने भविष्य के लिए एक मजबूत वित्तीय आधार कैसे बनाएं। यह सब वित्तीय साक्षरता का हिस्सा है। अपने पैसों को कैसे बढ़ाएं और पैसे से आजादी कैसे पाएं। वित्तीय स्वतंत्रता का मतलब है कि आप अपने जीवन के हर पहलू में स्वतंत्र और आत्मनिर्भर हो सकते हैं और
पैसे से आजादी कैसे पाएं? यह एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है जिसे हम वित्तीय साक्षरता के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। कियोसाकी का कहना है कि पैसों की समझ होने से हम पैसों के बारे में सही फैसले ले पाते हैं और अपने आर्थिक भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। यह हमें वित्तीय धोखाधड़ी से भी बचाता है, पैसों के मामले में धोखा खाने से बचते हैं और अपने आर्थिक भविष्य को अपने हाथों में ले पाते हैं। वित्तीय साक्षरता हमें आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनाती है और अपने आर्थिक भविष्य को अपने हाथों में ले पाते हैं। इसलिए वित्तीय साक्षरता का महत्व समझना और इसे अपने जीवन में लागू करना बहुत जरूरी है। अमीर लोगों के लिए पैसा काम करता है, एसेट्स बनाम लायबिलिटीज। कियोसाकी रिच डैड पुअर डैड किताब में एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच के फर्क को बताते हैं, जो इस किताब का सबसे अहम सिद्धांत है। एसेट्स आपकी जेब में पैसा डालती हैं, जबकि लायबिलिटीज जेब से पैसे निकालती है। अमीर लोग एसेट्स बनाने पर ध्यान देते हैं, जबकि गरीब और मध्यम वर्ग लायबिलिटीज पर ध्यान देते हैं। उदाहरण के लिए, किराए का मकान एक एसेट है क्योंकि यह किराए के रूप में पैसा कमाता है। बिजनेस भी एक एसेट हो सकता है अगर वह मुनाफा कमा रहा हो। दूसरी तरफ कार एक लायबिलिटी है क्योंकि उसकी कीमत घटती जाती है, उस पर पेट्रोल और मेंटेनेंस का खर्चा भी होता है। लोन एक लायबिलिटी है क्योंकि उसकी ईएमआई हर महीने चुकानी पड़ती है। बिजनेस का खेल, अपनी किस्मत खुद लिखो। रिच डैड पुअर डैड किताब में बिजनेस करने और अपनी किस्मत का मालिक बनने पर बहुत जोर दिया गया है। कियोसाकी का मानना है कि नौकरी की सिक्योरिटी एक भ्रम है और पैसों की आजादी पाने का असली रास्ता है बिजनेस और निवेश। वो चाहते हैं कि लोग खुद का बिजनेस शुरू करें या प्रॉपर्टी में निवेश करें ताकि उनके पास पैसे कमाने के कई जरिए हों। कियोसाकी का तर्क है कि बिजनेस शुरू करने से हमें पैसे के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलता है, हमारी क्रिएटिविटी बढ़ती है और हम एक अच्छे लीडर बनते हैं। इससे हमें अपना समय और पैसा मैनेज करना आता है और हम अपने आर्थिक भविष्य को कंट्रोल कर पाते हैं। हालांकि बिजनेस में रिस्क तो होता है, लेकिन कियोसाकी का मानना है कि इसके फायदे नुकसान से कहीं ज्यादा होते हैं।